Okay, so thank you very much. Namaskar. We are going to start the class for today. अभी तक हम लोग वी हैव कम टू नो कि किस तरह से फिजिकली फिट रहें, मेंटली स्ट्रांग रहें, स्पिरिचुअली एलिवेटेड रहें एंड सोसाइटी से कैसे कनेक्टेड रहें। तो ये जो 16 सूत्री जीवन शैली में कट्टरता एवं उसके सामाजिक अवदान के आयाम में हम लोगों ने जाना। फिर सर्व कल्याणकारी श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा स्वीकृत सिद्ध कीर्तन मंत्र बाबा नाम केवलम के बारे में भी डिटेल में जाना। यथार्थ आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, कर्म ज्ञान एवं भक्ति का समन्वय, ये भी हम लोगों ने देखा। और यही आध्यात्मिक जो जीवन है, इसी को कहते हैं भारत का प्राण धर्म। फिर हम अंधविश्वास, भाव जड़ता, संकीर्णता, पृथकवादी विचारधाराएं, इनकी पहचान और निदान कैसे करें, इसके लिए यूनिवर्सल आउटलुक होना चाहिए, जो हम लोग ने नव्य मानवतावाद में भी देखा। और आगे बढ़ने के लिए विस्तार, रस, सेवा एवं तदस्थिति का माध्यम चुना, जो मनुष्य का लक्ष्य है। और मानव जीवन का लक्ष्य प्रगति का पथ, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, पशुत्व से मनुष्यत्व में कैसे परिवर्तन करें अपने आप को, मनुष्यत्व से देवत्व और देवत्व से ब्रह्मत्व में कैसे प्रतिष्ठित होना है, एंड दैट इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये भी हम लोगों ने देखा। और चूंकि सब साधक हैं, सब जानते हैं कि ये सारे जो बिंदु हैं ये हमारे 16 पॉइंट्स में इंबेडेड हैं, निहित हैं। जब हम 16 सूत्री जीवन को फॉलो करते हैं तो ये महसूस होता है, इट स्टार्ट्स एज अ स्पिरिचुअलिटी, एज अ कल्ट, हाउ टू डू। समाज शास्त्र से लेकर के जीवनचर्या पूरा 24 घंटे का आपके पास रहता है। इसके बाद एक एहसास होता है कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। स्टेज कम्स जब आपको लगता है कि जब इस रास्ते, यही जब भागवत धर्म है, यही जब मनुष्य का धर्म है, यही जब मानव धर्म है, तो क्यों ना सबों को लेकर के इसी राह पर चला जाए, ताकि सभी जो है खुशी खुशी एक साथ एक वसुधैव कुटुंबकम भाव से पूरा समाज, पूरा विश्व रहे, एक साथ खुशी से रहे। तो उसके लिए ये जीवन शैली है। तो उस एक स्टेज आता है जब मनुष्य समझता है वेर इट बिकम्स स्पिरिचुअलिटी एज अ मिशन ऑफ लाइफ। तो क्यों ना सबों के कल्याण के लिए ऐसा किया जाए। परम पुरुष ने अपने 5th चैप्टर में आनंद सूत्रम के ये आह्वान भी किया है कि सर्वजन हितार्थम सर्वजन सुखार्थम, सबके कल्याण के लिए प्रौत का प्रचार करो, प्रौत को जन जन तक फैलाओ, ये पहली आवश्यकता है। इसके बाद विल कम हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। तो आज हम थोड़ा जानेंगे उससे बाहर निकल करके कि जो उपरोक्त लक्ष्य है कि हर मनुष्य जो है वो देवत्व में कैसे प्रतिष्ठित हो, ताकि सब लोग भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से एक बैलेंस जिंदगी जीते हुए एक साथ खुशी खुशी आगे बढ़ सकें और परम तत्व में मिल सकें, जो कि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है। तो जो उपयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो प्रगतिशील समाज तंत्र की स्थापना आवश्यक ही नहीं है, अपरिहार्य है। अतएव प्रगतिशील उपयोग तत्व सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दर्शन है और ये एक समर्थ विचारधारा है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज का विषय यही है। तो लेट मी शेयर माय स्लाइड्स सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक स्टडी सर्कल के तहत ये क्लासेस चल रहे हैं, और आज का जो विषय था मैंने बता दिया, और वो विषय जो है ये यहाँ पर आपके सामने है। और आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में प्राण धर्म की प्रतिष्ठा, मनुष्य अपना जीवन जी सके, अपना कर्तव्य कर सके, जिसके लिए वो इस धरा पर आया है। तो उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो हमारा प्रौत दर्शन है वो एक अहम दर्शन है और वो अपरिहार्य है आज समाज में। तो इसके बारे में हम समझेंगे।
बड़ा ब्रीफ में, आज चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, तो प्रौध जो है उसको प्रगतिशील उपयोग तत्व संपूर्ण सृष्टि का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दर्शन है। क्योंकि यह दर्शन सार्वदैशिक है, सार्वकालिक है एवं सर्वपात्रिक दर्शन, ये सबों के लिए है। तो सृष्टि का कोई भी तत्व, चाहे वो क्षिति तत्व हो, अपतत्व हो, तेजस तत्व हो, मरुत तत्व हो, या व्योम से लेकर मनुष्य तक, मनुष्य का भी अपना जो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल जो रिसोर्सेस हैं, ये दर्शन की परिधि में उपेक्षित नहीं है। जब भूमा मन के चित्त में, जब चित्त से जब पंच तत्वों का सृजन होता है, अब जानते हैं, आपने देखा है संचर धारा और प्रति संचर धारा, उसका एक छोटा सा जस्ट रिकैप करने के लिए, कि जब निर्गुण ब्रह्म जब ये समझते हैं कि नहीं आई एग्जिस्ट, तो जब भूमा चेतना जब होती है, वो जो भूमा मन जब बनता है, उसके बाद जब उनका अपना महत, अहम और चित्त तत्व बनता है, फिर चित्त तत्व से हम लोग जानते हैं जो पंच तत्व बनते हैं फिजिकल फॉर्म में, लास्ट में क्षिति बनता है जो सॉलिड फैक्टर है। तो सबसे पहले कहते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो जो व्योम तत्व है, मरुत तत्व, तेजस, अप, क्षिति, ये जो भौतिक संपदा है, ये नेचुरल संपदा है, रिसोर्सेस हैं, और इनकी उपयोगिता की बात प्रवृत्त करता है। तो एक आध्यात्मिक संपदा है जिसको हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स कहते हैं। फिर परलौकिक संपदा है, सुप्रामंडेन संपदा है। फिर लौकिक संपदा है जिसको कि हम मंडेन संपदा कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संपदाएं हैं। इसी तरह से जब मनुष्य निजी जीवन में आता है तो उसकी अपनी शारीरिक संपदा होती है, मानसिक संपदा होती है, आध्यात्मिक संपदा होती है। तो इन सब के साथ, इन सब को जो है मनुष्य इसका रैशनल यूटिलाइजेशन कर करके अपने साथ पूरे समाज को परम चेतना में कैसे ले जा सकता है, इसी का यहाँ पर विधान है। और यही प्रवृत्ति, इसी आधार पे प्रवृत्ति चलता है। तो इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर जो मैंने बताया, प्रवृत्ति का जो त है वो शब्द व्यवहृत किया गया है तत्व से। तत्व होता है फंडामेंटल, किसी भी फंडामेंटल स्टफ को तत्व कहते हैं, जैसे पंच तत्व कहते हैं इन पांच तत्वों को। इसी तरह से कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दर्शन में भी होते हैं, तो उनको भी हम फंडामेंटल या तत्व कहते हैं। तो इन्हीं पंच तत्वों के आधार पर त शब्द व्यवहृत किया जाता है कि नहीं, लेकिन सैद्धांतिक तत्व पर त शब्द अवश्य ही व्यवहृत किया जाता है। तो जो सृष्टि चक्र है, इसका जो द्वितीय अवस्था में इन पांच तत्वों का उपयोग पृथ्वी पर हो रहा है। इसलिए प्रवृत्ति में उपयोग तत्व, भौतिक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक संपदाओं का उपयोग के आधार पर उपयोग से आया है शब्द का प्रयोग किया गया है। और सृष्टि चक्र की तृतीय अवस्था में यह उपयोग जो है वो प्रगतिशीला होने से प्र शब्द आता है, और इसी से प्रउत बनता है। इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। सृष्टि चक्र की धारा के अनुसार यह प्रवृत्ति उल्टा रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले तत्व आए, इसके बाद उसका उपयोगिता आया, इसके बाद प्रगति के पथ पर हम चले। तो ये तो जस्ट एक समझने की के लिए था। तो आई थिंक विद दिस बेसिक्स हम लोग, लेट मी डिस्प्ले दिस, ओके। तो हम जानते हैं कि अब तक इस धरती पर समाज के लिए यह प्रगतिशील उपयोग तत्व जो है, समाज दर्शन का एक नया नाम है एक्चुअली। तो जो आध्यात्मिक साधना यानी कि स्पिरिचुअलिटी और नव्य मानवतावाद यानी कि न्यू ह्यूमनिज्म के साथ निकट संबंध बनाते हुए जुड़ा हुआ है। तीनों के बीच का जो संतुलन है, मनुष्य को उसके अस्तित्विक स्तर को ऊंचा उठाएगा। तीनों को मिलन से एक समर्थ विचारधारा का उदय होता है, जिसके आधार पर प्रगतिशील समाज तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम प्रोग्रेसिव सोशलिज्म
या प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी कहते हैं। इस दर्शन को गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी भी कहते हैं, गॉड सेंटर्ड आइडियोलॉजी भी कहते हैं, ईश्वर केंद्रित दर्शन। जो हम जानते हैं कि अभी तक 4 प्रकार के दर्शन इस धरा पर आए हैं, और वो दर्शन है सेल्फ सेंटर्ड आइडियोलॉजी, जिसको हम आत्म केंद्रित दर्शन कहते हैं, जैसे पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है। दूसरा है मैटर सेंटर्ड आइडियोलॉजी, जड़ केंद्रित दर्शन, साम्यवाद। इनके लिए material is the summum bonum of life, beyond that they do not think। इसके बाद तीसरा दर्शन आता है, वो है डॉगमा सेंटर्ड आइडियोलॉजी, अंधविश्वास केंद्रित दर्शन, इसको हम संप्रदायवाद भी कह सकते हैं। चौथा है गॉड सेंटर्ड आइडियोलॉजी, ईश्वर केंद्रित दर्शन, और वो है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, जिसको हम प्रौद कहते हैं, प्रगतिशील उपयोग तत्व। और हम उपरोक्त चारों दर्शनों के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि प्रगतिशील समाजवाद जिसको कह सकते हैं, या समाजतंत्र कह सकते हैं, की स्थापना आज के परिप्रेक्ष्य में तो आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य है। और यह दर्शन मनुष्य को उसके लक्ष्य प्राप्ति में किस प्रकार सहायक हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो हम बात कर रहे थे कि मनुष्य का लक्ष्य प्राप्ति के किस प्रकार यह सहायक हो सकता है, प्रगतिशील उपयोग तत्व, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम आते हैं पूंजीवाद पर, सेल्फ सेंटर्ड आइडियोलॉजी पर। तो पूंजीवाद स्वार्थी, लोलुप एवं मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति से परिचालित व्यवस्था है। सेल्फिश, ग्रीडी, प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम है। इसमें कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन का सिमटाव होने एवं धन के संग्रह, उपभोग एवं हस्तांतरण के अधिकार होने के कारण मनुष्य शोषक पूंजीवाद के हाथों उपभोग्य सामग्री बनकर रह जाता है। गरीब अमीर की खाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, मुद्रास्फीति देखी जाती है, मुद्रा का वैल्यू कम होता है, एवं आर्थिक मंदी के दौर चलते हैं बीच बीच में। और विलासिता के जाल में एवं भोग लिप्सा में फंसकर इवन एबल्ड लोग जो हैं वो अपने जीवन का मूल्य खो देते हैं, मनुष्य जीवन की गतिशीलता खो बैठते हैं। तो पूंजी में जमाव या स्थिरता के कारण लोग भूखों मरने लगते हैं, मगर अनाज गोदामों में सड़ते हैं, बर्बाद होते हैं। मतलब किसी चीज की कमी नहीं है। कहा जाता है कि देयर इज एवरीथिंग फॉर द नीड ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन दिस अर्थ। देखिए, प्रभु तो यह भी मानता है कि परमात्मा जब किसी को किसी अंचल में भेजता है तो उसके पहले उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की व्यवस्था वहां पर करता है। लेकिन ये जो डिफरेंसेस आप देखते हैं, ये मैन मेड सिस्टम की वजह से है। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि इनके पीछे जो कारण है, वो कारण जो हमारा वैश्य समाज है वो नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो कारण आप बहुत डीपली जाएंगे तो ये सिस्टम है जिसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। तो वो सिस्टम, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। और भी अनेक कारण हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि पूंजीवाद मानव विरुद्ध है, या यूं कहें कि आज ये प्रूफ हो चुका है कि पूंजीवाद सबके लिए काम नहीं करता है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करता है। एंटी ह्यूमन, एंटी सोशल यह व्यवस्था है जो कि आज इसे किसी प्रकार भी हम स्वीकार नहीं कर सकते। और पूंजीवाद का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये हम लोगों को संक्षेप में ध्यान रखना चाहिए। ये हमने यहाँ पर यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला है, नथिंग स्पेशल। तो सेल्फ सेंटर्ड आइडियोलॉजी में एक और बात आती है, कंसिडरिंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, इट इज एसेंशियल। सबके बातों को, हर जीव की स्थिति को देखते हुए यह आज आवश्यक हो गया है कि कैपिटलिज्म शुड बी एरेडिकेटेड, मतलब इसका विकल्प होना ही होना चाहिए। बट व्हाट शुड बी द प्रॉपर मेथड टू अचीव दिस एंड, लेकिन ऐसा करने के लिए प्रॉपर मेथड क्या होगा?
नीटुस्टिक के लिए प्रभुत्व को पढ़ने की आवश्यकता है और उसको डिटेल में समझने की आवश्यकता है। और जो लोग दोज हु लैक कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, यदि किसी के पास कोई कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी नहीं है, आदर्श नहीं है, तो दे कैन नेवर बी कैपेबल टू, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि कैपिटलिज्म को हटाना चाहिए, कैसे हटाएं। अब हम दूसरे पर आते हैं, उसको कहते हैं साम्यवाद, जड़ केंद्रित दर्शन। यह एक भौतिकवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है जो सबके मध्य समान वितरण का एक स्वप्नदर्शी व्यवहारिक अव्यवहारिक दर्शन प्रस्तुत करता है। कहता है कि सबको बराबर होना चाहिए, जो कि व्यवहारिक नहीं है। हमने प्रउत के ही 7th में कि विचित्रयं प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति, विचित्रता प्रकृति का धर्म है, लेकिन यह उसके बावजूद ये कभी नहीं होना चाहिए कि कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता के बगैर एक अधम जीवन जीने को बाध्य हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तब उसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव समाज। तो यह जो साम्यवाद है, यह सर्वहारा के तानाशाही की एवं एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की वकालत करता है, जो कतई संभव नहीं है, क्योंकि समाज को तो अलग नहीं किया जा सकता है, समाज तो है ही। और यह मानता है कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, कहता है। अर्थ के अलावा, फिजिकलिटी के अलावा वो कभी भी मानसिक और आध्यात्मिक की तो वो कल्पना नहीं करता है। जबकि हम ये जानते हैं कि मनुष्य का जो आधार है, मनुष्य का अस्तित्व ही है, वो है त्रिस्तरीय, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो तुम फिजिकल की बात करते हो तो तुम 33% की बात करते हो, 1/3 लाइफ की बात करते हो, विच इज इनह्यूमन। ये अमानवीय बात होगी। तो पदार्थ और भौतिक वस्तुएं जीवन का परम लक्ष्य है, साम्यवाद ऐसा मानता है। इसका जन्म कैसे हुआ था? पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था ब्रिटेन में, वहां जिस तरह से आम लोगों का शोषण हुआ था, उसको कार्ल मार्क्स ने देखा था। बाबा उनको महात्मा कार्ल मार्क्स इसलिए कहते हैं कि उन्होंने उनका दमन देखते हुए एक ऐसा थेसिस क्रिएट करने की कोशिश करी थी जो कि सबों को, जहां शोषण न हो, ऐसे ही उनकी सोच थी, लेकिन ऐसा हो न सका। तो इसमें फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं रहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं रहता है, तथा फ्रीडम ऑफ वर्क भी नहीं रहता है। यह राज्य पूंजीवादी स्टेट कैपिटलिज्म इसको कहते हैं, जहां पूंजी पर नियंत्रण राज्य का होता है। जिस तरह से आज पूंजी पर नियंत्रण कुछ पूंजीपति लोगों का रहता है, उसी तरह से वहां पर पूंजी का नियंत्रण राज्य के हाथ में होता है। तो कम्युनिस्ट जो है वो डिक्टेटरशिप के सहारे काम करते हैं, सर्वहारा का तानाशाही, पार्टी का एकाधिकार, सैन्य शक्ति द्वारा समूहों का दमन, इसका इतिहास रहा है, आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं। इसमें स्टेट का मतलब पार्टी अपने निर्मोही क्रूर आदेशों को अपने नौकरशाही व्यवस्था द्वारा लादती है। इसके सभी नारे जो हैं वो थोथलेपन के शिकार हैं, जैसे कि सबको एक बराबर धन का संग मिलना चाहिए, और वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट कह करके इन्होंने जो स्लोगन निकाला था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत एक इन्फ्लुएंशियल क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ। और यह दर्शन जो है नास्तिक और ईश्वरवादी आधार पर खड़ा है। इसमें नैतिकता एवं मानवता की कमी है। यह केवल भौतिक समृद्धि की बात करता है, मानसिक रिद्धि एवं आध्यात्मिक सिद्धि की बात कभी नहीं करता। तो यह मात्र जो है धन साम्यवाद है, ऐसा भी इनको आप बोल सकते हैं। तो सर्वहारा जो है सर्ववंचित है। साम्यवाद में पार्टी, नौकरशाही तथा राज्य सरकार का मिलित अखाड़ा होता है। नेतागण जब भी अपना मतलब होता है, मार्क्स की विचारधारा को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल व्यवस्था कर लेते हैं, और यह एक खतरनाक सिद्धांत है। यह एक डॉगमा है एक तरह से, और इसमें रिजिडिटी बहुत है, बॉन्डेज बहुत रिजिड है इनका, लाइंस ऑफ बॉन्डेज। यह उस सीमा से ऊपर उठने नहीं देता किसी को।
आप देखते हैं कितना डिक्टेटरशिप चलता है, जहां भी कम्युनिज्म है, जहां की फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये मनुष्य को व्यक्त करने का अधिकार ही वहां मनुष्य खो देता है। यह कहता है यह दुनिया में अंतिम दर्शन है, ऐसा हो नहीं सकता। अरे दुनिया में अंतिम दर्शन कैसे हो सकता है? द वर्ड, जैसे जैसे टाइम प्लेस पर्सन चेंज होता है, सिस्टम चेंज होता रहता है उस समय के अनुसार, जबकि अंतिम करके कोई दर्शन होता नहीं है। सब कुछ काल देश और पात्र के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार और भी अनेक कारण हैं कि साम्यवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि आज साम्यवाद का दुनिया से विदाई हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। सो ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेंचुरीज, हम दोनों को लेके बात करते हैं, इवन कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, इन्होंने मनुष्य को बहुत सफर कराया है, बहुत कष्ट दिया है समाज को। कम्युनिज्म हैज ऑलरेडी डाइड प्रीमेच्योर डेथ, ये सब हम जानते हैं कि साम्यवाद का अंत हो चुका है। एंड कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म है पॉल्यूटेड, इन्होंने दुनिया के हवा, पानी और वातावरण को बिल्कुल नस्ता नबूद कर दिया है। और जबकि स्वभावतः मनुष्य जो है वो पीस लविंग होता है। एंड कम्युनिज्म दैट हैव कॉज्ड 2 वर्ल्ड वॉर्स, यही दोनों सिस्टम हैं जिन्होंने हमको 2 विश्व युद्ध दिखा चुके हैं, और दुनिया के कई हिस्से में इन्हीं व्यवस्था के मानने वालों की वजह से लड़ाइयां चल रही हैं, और वो आज भी चल रही हैं। ये जो दोनों सिस्टम हैं, इन्होंने दमन, रिप्रेशन एंड ऑपरेशन लोगों का जारी रखा है। तो तीसरा आता है एक डॉगमा सेंटर्ड आइडियोलॉजी, अंधविश्वास केंद्रित दर्शन, इसको हम संप्रदायवाद भी कह सकते हैं। तो यह जो संप्रदायवाद है, यह अंधविश्वास एवं भ्रांति केंद्रित दर्शन है। इसमें डॉगमा, जिसको हम अंधविश्वास करते हैं, वो भरे पड़े हैं। तर्क और विवेक, उचित अनुचित निर्णय के अभाव में हो रही गति को ही डॉगमा कहते हैं। और आप जानते हैं कि ये एक तरह का सेंटिमेंट है, जैसे कि जियो सेंटिमेंट होता है, इस तरह से सोशियो सेंटिमेंट होता है। तो ये जो संप्रदायवाद है, ये सोशियो सेंटिमेंट का एक अंश है। इसमें विवेक को, विवेक कहते हैं ना कि मर जाता है लिटरली, तो इसीलिए इसको अंधविश्वास कहते हैं। विवेक जो है मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है। तो इसीलिए किसी तरह के सेंटिमेंट को, इज्म को, इसीलिए कहते हैं डॉगमा जो है, अंधविश्वास जो है, वो इज्म का कलेक्शन है, और इज्म के कलेक्शन को हम रिलीजन कहते हैं। तो जितने भी संप्रदाय हैं उनमें अंधविश्वास भरे पड़े हैं, ये हम सब जानते हैं, अभी हम लोग पिछले क्लास में भी देखा था। और इनके हथियार क्या हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। कहानी कहेंगे, पुराण की कहानी कहेंगे, कल्पित गल्प सुनाएंगे, कथा सुनाएंगे, उपमा देंगे, दृष्टांत देंगे, कहावतें सुनाएंगे। और इनका उद्देश्य क्या रहता है? कुछ लोगों में हीन मान्यता को भरना, कुछ लोगों में महामान्यता को भरना, और कुछ लोगों में भय मान्यता सृजन करना। ये सरवाइव ही करते हैं 3 फैक्टर पे। एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो जिनका आधिपत्य रहता है, और दूसरा होता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लोगों में हीन भावना भरते हैं, और तीसरा होता है फियर कॉम्प्लेक्स। मतलब मान लीजिए जिनके पास विवेक है, वो यदि ये समझ भी गए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इसमें कोई तर्क नहीं है, फिर भी भय वृत्ति से लोग डराते हैं कि नहीं देखो, उन्होंने ऐसा किया था तो उनके साथ ऐसा अहित हो गया। और किसी भी बात को अंधानुकरण करते हुए मान लेना लोगों के लिए, इवन पढ़े लिखे लोगों के लिए, ये बाध्य करता है। इसमें आत्मसुख तत्व रहता है, जिसको हम सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी भी कहते हैं। आपस में घृणा कराते हैं, द्वेष कराते हैं, लड़ाइयां कराते हैं, मजहबी दंगे फसाद आज आम दिन आप देखते हैं। आज भी जो हो रहा है इजराइल में, उसके पीछे आइतर जियो सेंटिमेंट है, सोशियो सेंटिमेंट है, और बहुत इतिहास में जाएंगे तो रिलीजन भी है। तो जो इवन जातिवाद, संप्रदायगत जो विचारधाराओं में टकराव होता है, संघर्ष होता है, सहिष्णुता का अभाव रहता है इनमें, तो जो मजहबी शोषकों का, जो पूंजीवादी शोषकों के साथ एक अपवित्र गठबंधन रहता है। कारण क्या है? तो धर्म प्रचार से जोड़ करके इन्होंने
मत प्रचार को, अपने डिफरेंट ओपिनियन को या तोड़ने वाली कड़ी को इसकी विशेषता है। ये दे क्रिएट पिसिफेरस टेंडेंसीज, डिवाइडिंग टेंडेंसीज को क्रिएट करते हैं। और सभी संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय हैं, इनमें लचीलापन नहीं होता है, रिजिडिटी होता है ऑफ द बाउंड्री लाइंस। इस दायरे के बाहर तुमको नहीं जाना है। और भी अनेक कारणों से यह दर्शन स्वीकार करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इन तीनों दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद और संप्रदायवाद, इसको हम देख चुके हैं। और इसके बाद हम आगे आते हैं, और जैसा मैंने ये लिखा है अगले स्लाइड में कि विवेक मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा है। तो और डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। तो जो चौथा जो सिस्टम है वो है गॉड सेंटर्ड आइडियोलॉजी, ईश्वर केंद्रित दर्शन, प्रगतिशील समाजवाद भी इसको कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी इसको कहते हैं, प्रगतिशील उपयोग तत्व भी इसको कहते हैं। तो जो ईश्वर केंद्रित दर्शन है, यह प्रौत नव्य मानवतावाद एवं आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी पर आधारित नूतन व्यवस्था है। यह एक नई व्यवस्था है जो एकदम मानव समाज के लिए ग्राह्य योग्य है। आगे हम देखेंगे कि इसको, इनकी खूबियां क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं और क्यों इन्हें समाज को मानना ही पड़ेगा। तो यहीं पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि तीन चीजें हैं। एक तो हम लोग देख चुके हैं, आध्यात्म को हम लोग काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं और नव्य मानवतावाद को भी पढ़ चुके हैं। तो आध्यात्म का आधार होना, नैतिकता का आधार होना और आध्यात्म का आधार होना, आध्यात्म आधार इसलिए कि जिस तरह से ये मनुष्य का धर्म है कि मनुष्य को अनंत सुख चाहिए, ये हम लोग देख चुके हैं, आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल। तो उसके लिए मनुष्य का जो नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण जो है, जैसे कि मनुष्य को जितनी अपनी जान प्यारी है और जीव जंतुओं को उनकी जान भी उतनी ही प्यारी है। तो ये एक नव्य मानवतावादी दृष्टिकोण है। और वो जब डेवलप होता है तो उसके लिए प्रोटो स्पिरिचुअलिटी जो है उसको, यानी कि एक आध्यात्मिक प्रैक्टिकल जीवन में अध्यात्म को अपनाने से ही वो ऐसी मानसिकता बनती है, वैसा एटीट्यूड बनता है जिसको हम नव्य मानवतावादी दर्शन कहते हैं। और जब ये दोनों चीजें आप में रहेंगी, जिसके के लिए 16 पॉइंट्स बनाया गया है, उसका आधार आपका है, तभी आप समाज में इस प्रोग्रेसिव, इस गॉड सेंटर्ड आइडियोलॉजी को प्रतिस्थापित करने में, स्थापित करने में, उपयोग में आ सकते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू बिकम दैट पर्सन, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो नव्य मानवतावाद और आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी पर आधारित नूतन व्यवस्था है जो एकमात्र मानव समाज के लिए ग्राह्य योग्य है आज। क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो आए हुए पिछले 3 दर्शन हैं, सामाजिक दर्शन, समाज में जो दर्शन आए हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल दर्शन, उनसे समाज का कल्याण या सबों का कल्याण नहीं हो पाया है। तो आए देखते इसकी खूबियां एवं विशेषताएं क्या हैं, जिसके कारण आज के परिप्रेक्ष्य में यह एकमात्र वैकल्पिक दर्शन है जिसे मानवता स्वीकार करने के लिए उद्यत है या दिख रही है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य का स्तर त्रिस्तरीय है और ये जो दर्शन है ये आदमी की जो मनोवैज्ञानिक सोच है, उसकी जो साइकोलॉजी है, उसके अनुसार ही इस दर्शन को बनाया गया है। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं 3 हैं, भौतिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं और आध्यात्मिक आवश्यकताएं। यह तीनों को पूरा करता है। तो यह दर्शन आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड सर्विस टू ऑल मीन्स ऑल। तो इस लक्ष्य को सामने रखकर चलता है यह दर्शन। यानी व्यक्ति का लक्ष्य आत्मा का मोक्ष है एवं परमात्मा की प्राप्ति है और समाज का लक्ष्य सबका कल्याण हो, इसी में है। तो उसके लिए प्रौत दर्शन है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए यह प्रगतिशील समाज तंत्र आगे बढ़ता है। इसकी स्थापना आज के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक ही नहीं है बल्कि अपरिहार्य है, ऐसा हम लोग मानते हैं और ऐसा समाज मानेगा जब इसको जानेगा।
क्योंकि दूसरा कोई विकल्प दिख नहीं पड़ता। हमने देखा कि किस प्रकार पूंजीवाद, साम्यवाद, सांप्रदायवाद मानव एवं मानव समाज के लिए बिल्कुल निरर्थक साबित हुए हैं। वहीं यह जो प्रगतिशील समाजवाद है या प्रगतिशील उपयोग तत्व है, एक समर्थ एवं सार्थक विचारधारा के रूप में उभरा है। यह कहता है कि अस्ति भाति और आनंदम, इसके बारे में आप जानते हैं। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। यस, तो हम लोग बात कर रहे थे कि न्यू ह्यूमनिज्म, प्राउथ और आध्यात्म, इन तीनों का अविनाभावी संबंध है। जो प्रोपाउंडर ऑफ प्राउथ हैं श्री प्रभात रंजन सरकार, वो कहते हैं कि आध्यात्म एक ऐसे तांत्रिक पक्षी की तरह है, मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूं, जिसका एक पंख जो है वो प्राउथ है और दूसरा पंख जो है वो नव्य मानवतावाद है। और तभी मनुष्य आध्यात्म की तरफ, तभी वह पक्षी जो है अपने अंतिम उद्देश्य की तरफ बढ़ सकता है, जो कि उसका ब्यूटीट्यूड है टुवर्ड्स द सुप्रीम एंटिटी। वही अपने अंतिम लक्ष्य तक तभी पहुंच सकता है। तो ये जो है रास्ता, ये जो कल्पना है प्रौद्ध की, वो इन तीन तत्वों पर आधारित है। और इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है श्री प्रभात रंजन सरकार ने, हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ प्राउड। तो ये कहते हैं कि, ये तो हम लोग पढ़ चुके, प्रौद्ध कहता है कि अस्ति भाति और आनंदम, एग्जिस्टेंस, एक्सपेंशन एंड ब्लिस, ये तीन तत्व समाज के समूह मनोधारा को दिशा निर्देश करते हैं। तो जब तक मनुष्य का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, जब तक यह शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक इसमें स्वस्थ मन नहीं रह सकता, इसलिए मन एक्सपैंड नहीं हो सकता। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो मनुष्य साधना के द्वारा परम तत्व को कैसे प्राप्त करेगा? यानी कि उसका जो तीसरा, जो फाइनल उद्देश्य है आनंद पाने का, ब्लिसफुल होने का, उसको भी वह नहीं पा सकता। इसलिए कहा गया है, प्रौद्ध कहता है कि अस्ति भाति आनंदम, दैट इज एग्जिस्टेंस, एक्सपेंशन ऑफ माइंड एंड ब्लिस, ये तीन तत्व समाज के समूह मनोधारा को दिशा निर्देश करते हैं। और यह प्रौद्ध के 16 सिद्धांतों पर खड़ी व्यवस्था है। तो प्रगतिशील समाज जो है प्रौद्ध के 5 मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसको हम आगे देखेंगे कि वो 5 मौलिक सिद्धांत क्या है। तो ये जो समस्त प्रकार के शोषण का विरोधी है, जितने भी तरह के आप शोषण कह सकते हैं समाज में, मानसिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह के शोषण के विरुद्ध है यह दर्शन। लेकिन एक जगह बाबा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वैसे तो प्रौद्ध हर तरह के शोषण के विरुद्ध है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है इकोनॉमिक शोषण के विरुद्ध। क्योंकि मनुष्य का जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो आगे की यात्रा वो कैसे पूरा करेगा? कोई दादा आचार्य जी कल क्लास ले रहे थे तो बोले थे कि लोग कहते हैं ना कि भूखे भजन न हो ही गोपाला। तो जब तक आपके बेसिक रिक्वायरमेंट्स की गारंटी नहीं रहेगी, तब तक मनुष्य का सारा जो मेंटल स्टफ है, जो मानसिक एनर्जी है, वो इन्हीं के अस्तित्व बोध के ही मतलब प्रयुक्त करने में लगा रहता है। तो ये बहुत बड़ा शोषण है मनुष्य का, कि मनुष्य को उस राह पर चलने नहीं देता आज की व्यवस्था, जिसके लिए मनुष्य बनाया गया है। तो यह मानव समाज को एक और अविभाज्य मानता है, एक और प्रवृत्ति की विशेषता है। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल दे चुके हैं, हम जिस धर्म की बात करते हैं उसमें कोई मजहब का रोड़ा नहीं आता। यदि मनुष्य है तो चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को मानने वाला होता हो, चाहे वो किसी भी समाज में रहने वाला होता है, उसकी आवश्यकताएं एक ही तरह की होती हैं। और इसीलिए प्रौद्ध यह मानता है कि मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एंड समाज, मानव समाज अविभाज्य है। यह मानव समाज को एक और अविभाज्य मानता है। यह प्रौद्ध की विशेषता है। अब हमने चूंकि 16 इनकी चर्चा किया हम लोग,
तो इस पे आने के पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो यही समस्त प्रकार के शोषणों का विरोधी है। इसके व्यक्तिगत अधिकार और सामूहिक हित के बीच सुखद समन्वय है। मतलब यदि आपको इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो यदि सामूहिक लिबर्टी में बाधा नहीं लगती है तो इतनी छूट है। यह मानव समाज को, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अविभाज्य बनाता है। यहां पर ये कभी नहीं कहता कि ये जो है वो अंतिम लक्ष्य है, नहीं। इसीलिए इसका नाम ही है प्रगतिशील। विथ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। राज्य प्रशासन का एक अंग है हमारे यहाँ, जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक यूनिट कहते हैं। राज्य विहीनता, यूं बोले कि समाज विहीनता संभव नहीं है। हर समाज एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करता रहेगा। हम हर समाज का आदर करते हैं। जैसा कि साम्यवाद मानता है, हम ऐसा नहीं मानते कि हर समाज एक ही जैसा है। यह अंतिम संश्लेषण है। जैसा कि साम्यवाद कहता है कि साम्यवाद ही अंतिम लक्ष्य है, ऐसा हुआ नहीं। अल्टीमेटली उनको मुंह की खानी पड़ी। कपटाचरण का सहारा लेकर के उनके यहाँ कैपिटलिज्म का बिल्कुल बोलबाला चलता है, नाम के लिए वो कम्युनिज्म है। तो ये हम देख सकते हैं। तो इसके अनुसार, मतलब प्रउत के अनुसार, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस ये चलता रहता है समाज में। यह नव्य मानवतावाद एवं आध्यात्म पर आधारित है, जैसा मैं बता चुका हूं। यह आर्थिक शक्ति के एक और विशेषता है इसमें, जो कि इसका की पॉइंट्स है, जो आगे भी आएगा, कि यह जो आर्थिक शक्ति है, जिसको इकोनॉमिक पावर कहते हैं, उसके विकेंद्रीकरण में विश्वास करता है। इकोनॉमिक पावर के सेंट्रलाइजेशन में विश्वास नहीं करता। यह रोजगार की 100% गारंटी देता है। प्रतियोगिता नहीं, यदि प्रतियोगिता है भी तो वो हेल्दी प्रतियोगिता है, वरन सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित ये व्यवस्था है। इसको हम कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन कहते हैं। इवन कोऑपरेटिव हमारी व्यवस्था है, जिस पर हमारी सारी इकोनॉमिक व्यवस्था चलती है, कुछ चीजों को छोड़ करके। सो नैतिक उत्थान एवं सांस्कृतिक उन्नयन पर विशेष जोर देता है। यह प्रउत की अपनी विशेषता है। यह समाज आंदोलन में विश्वास करता है। आगे जब चैप्टर्स आएंगे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे समाज आंदोलन क्या होता है। हम मातृभाषा के बहुत कट्टर समर्थक हैं और हम यह मानते हैं कि एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में ही होनी चाहिए, और जो लोकल कार्यकलाप हैं वो वहां की लोकल भाषा में ही होनी चाहिए, और संस्कृति का विकास होना चाहिए। आर्थिक सेवा के लिए राजनीति जो है वो सुख भोगने के लिए नहीं है, जैसे कि आज हम देख रहे हैं। राजनीति जो है वो आर्थिक सेवा के लिए है। लोगों का जीवन सुखमय हो, लोगों का जीवन कैसे सुखमय, शांति और आनंदमय हो, उसके लिए जीने को हम राजनीति कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ राजनीति शब्द का कहीं स्थान नहीं है, हम हमेशा समाज नीति की बात करते हैं। जीवन में आध्यात्मिक मूल्य सर्वोपरि रहता है। हम सद्विप्रों की एक विशेषता है, जिसको हम बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप कहते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जिस तरह से सद्विप्रों की गार्जियनशिप कैसी होती है, जैसे एक आदर्श माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, वही मनोभाव रहता है एक सद्विप्र का, सद्विप्रों के बोर्ड का। समाज को उस दृष्टि से देखते हैं। आपने देखा होगा कि माँ बाप बच्चे के कल्याण के लिए उसको 2 तमाचे लगा भी देते हैं। कभी ऐसी स्थिति आती है उनको भय देने के लिए या एक सर्कमस्टेंशियल प्रेशर महसूस कराने के लिए, लेकिन उनका बैक ऑफ द माइंड में क्या रहता है, बच्चे का कल्याण हो। तो इसी तरह की व्यवस्था में हम विश्वास रखते हैं। हम विश्व सरकार, द यूनिवर्सल गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट में विश्वास करते हैं। सार्वभौम भातृत्व में विश्वास करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। और धन के सामूहिक स्वाभाविक जो कहते हैं रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन में विश्वास करते हैं। कोऑपरेटिव और अन्य अनेक विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है प्रउत, और यही कारण है यह आज के युग के लिए एकमात्र विकल्प है। यह एक समर्थ विचारधारा है
और इसी विचारधारा पर आधारित प्रगतिशील समाजवाद कह सकते हैं या प्रगतिशील समाज व्यवस्था की स्थापना आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है, जो कि आज का सब्जेक्ट है। और हम जैसा बता रहे थे कि जिसको हम वैल्यू ऑफ लव कहते हैं, आई मीन लव फॉर ऑल हेट फॉर नन, हम सबका आदर करते हैं, सबको प्यार करते हैं, हमारे यहाँ किसी के लिए घृणा का कोई स्थान नहीं है, ऐसा दर्शन है प्रौद्ध। और प्रौद्ध जो है वो लोगों का, जैसे कि हमने बताया कि मनुष्य के संपूर्ण मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर इसकी रचना हुई है और इसके रचनाकार ही हैं महाकौल। तो आप समझ सकते हैं ये तत्व जो दर्शन है, तो चूंकि इसमें बातें आई हैं कि प्रौद्ध के 16 सूत्रों की कुछ चर्चा आ गई है, इसलिए हम इनकी बात करेंगे। तो प्रौद्ध के 16 सूत्र आप सब लोग जानते हैं, फिर भी थोड़ा जानकारी दें क्योंकि आज ये केवल इंट्रोडक्शन का एक क्लास है। तो वर्ण प्रधानता चक्रधारायाम, हम जानते हैं कि हर वर्ण जो होते हैं 4, हम जाति वर्ण में विश्वास नहीं करते, हम मेंटल कलर में विश्वास करते हैं कि हर मनुष्य की एक टेंडेंसी होती है और उस टेंडेंसी के अनुसार, उस मेंटल कलर के अनुसार हम वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं। और इसी तरह की जो वर्ण व्यवस्था है, इसकी चक्रधारा समाज की धुरी घूमती रहती है और ये कभी एक का कभी दूसरे का वर्चस्व हमेशा बना रहता है। और चक्र केंद्र सद्विप्रा चक्र नियंत्रका, हमारा प्रौद्ध यह मानता है, हमारा दर्शन ये मानता है ये चक्र तो चलता रहेगा, लेकिन चक्र के केंद्र में सद्विप्र कैसे रहेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि जिस तरह से एक गार्जियन, एक योग्य माता पिता अपने बच्चों, अपने परिवार का देखभाल करते हैं, उसी तरह से सद्विप्र चक्र के केंद्र में रहते हैं और इसका पूरा ख्याल रखते हैं एज ए वॉच डॉग कि कोई भी वर्ण हो उस गवर्नेंस में किसी का शोषण न होने पाए। इसी तरह से शक्ति संपातेन चक्र वर्धनम क्रांति, क्रांति हम इसको तब कहेंगे, एक तो होता है इवोल्यूशन, तो शक्ति के द्वारा यदि हम किसी परिवर्तन को लाते हैं तो उसको हम क्रांति कहते हैं। और तीव्र शक्ति संपात से अंडर प्रेशर डाल करके यदि हम किसी गति की द्रुति को बढ़ा देते हैं समाज की, तो उसको हम विप्लव कहते हैं। तो शक्ति संपातेन विपरीत धारायां विक्रांति, और इसी को यदि हम उल्टा चलाते हैं तो विक्रांति कहते हैं। और जब तीव्र शक्ति संपातेन विपरीत धारायां, इसको प्रति विप्लव कहते हैं। और ये जो है बड़ी क्षणभंगुर होती है, जहां भी आप ज्यादा शक्ति से चाहे वो आगे बढ़ा दें और पीछे कर दें समाज को, लेकिन ये बड़ी टेम्पोररी अवस्था रहती है। तो फिर आता है पूर्णवर्तनेन परिक्रांति, जब ये पूरा एक चक्कर घूम जाता है समाज, मतलब शूद्र युग तो होता नहीं है, क्षत्रिय युग, विप्र युग, वैश्य युग के बाद जब कंप्लीट एक चक्कर हो जाता है तो उसको कहते हैं पूर्णावर्तनेन परिक्रांति ही। और जब मैंने कहा कि वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति, यहां से थोड़ा आगे फिलॉसफी था, ये सीरियस हो जाने की बात है। और ये सच्चाई है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि 2 अंगूठों का निशान भी एक तरह का नहीं होता है। तो हम इस बात में विश्वास करते हैं कि यह प्रकृति का धर्म है और यहीं से हम औरों से अलग होना शुरू करते हैं। और युगस्य सर्वनिम्नमान प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम, यह 9वां सूत्र है। इसका कहना है पहली आवश्यकता है कि किसी भी मनुष्य को मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अभाव में तिल तिल कर कष्ट भोग करना नहीं पड़े। इसीलिए सर्वेषां विधेयम मतलब संवैधानिक अधिकार होना चाहिए हर मनुष्य का कि इसको निम्नतम उसको जो प्रयोजन है, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा या और भी कुछ है, तो उसकी गारंटी होना चाहिए। और ये गारंटी जो है ये विधायिका से आनी चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, ऐसे संविधान बनने चाहिए। 10वां है अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणान पातेन, यहाँ पर हम बिल्कुल कम्युनिज्म से बिल्कुल 180 डिग्री अलग होते हैं। वो ये है कि बेसिक रिक्वायरमेंट तो सबको मिलनी ही चाहिए और वो जो बेसिक स्थिति है वो हमेशा बढ़ती भी रहनी चाहिए, वो अगला सूत्र कहता है। लेकिन उसके बाद जो बचता है जो संपद, वह जो गुणी लोग हैं उनमें एक रैशनैलिटी के अनुपात में
वह भी बंटना चाहिए। तो सर्वनिम्न मानवर्धनम समाज जीव लक्षणम, एक वाइब्रेंट समाज का, एक जीवित समाज का लक्षण क्या है? कोई भी व्यक्ति अल्प में संतुष्ट नहीं रहता। आज जो हम जिस स्थिति में हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि कल उससे कुछ अच्छा बने, चाहे वो भौतिक स्थिति में हो, मानसिक स्थिति में हो या आध्यात्मिक स्थिति में ही क्यों नहीं हो, हम धनात्मक परिवर्तन चाहते हैं। तो यह हमारा 11वां सूत्र बोलता है। और यहां बात आई थी 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्राउड। तो ये आगे जो पीले लेटर्स में लिखा हुआ है, ये आपके 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। समाज आदेशन बिना धन संचय कर्तव्य, ये बाद में काफी डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे कि समाज का आदेश, समाज कौन है, आदेश कौन देता है, धन संचय किसको कहते हैं, इसको अकर्तव्य क्यों कहा गया है, सब हम लोग बाद में समझेंगे। आज केवल मैं फार्मूले की बात करता हूं। 13वां सूत्र है स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग प्रकर्तव्य विचार समर्थितं बंटनश्च। तो जो सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म, और गलती से सू लिख दिया है, स्थूल सूक्ष्म और कारणेषु, ये आपने देखा। इसीलिए यहाँ पर पहले हम लोग क्यों आध्यात्म की पढ़ाई किए, पहले हम लोग क्यों द साइकिल ऑफ क्रिएशन समझे, कि जब तक साइकिल ऑफ क्रिएशन को नहीं समझेंगे, जब तक हम संचर धारा और प्रतिसंचर धारा को थोड़ा बहुत नहीं समझेंगे, तब तक प्रौध को समझना थोड़ा कठिन होता है। तो हम लोग शुरू में ही देखा कि स्थूल सूक्ष्म और कारण क्या है, और इनका जो चरम उपयोग है, इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है समाज में, वो विचार समर्थित होना चाहिए, विवेक संगत होना चाहिए। चौथा है व्यष्टि समष्टि शरीर मानस आध्यात्मिक। जिस तरह से जो 13वां सूत्र था वो था आपके प्राकृतिक चीजों के लिए, इसीलिए जो 14वां सूत्र है वो है व्यक्तिगत के लिए, क्योंकि व्यक्ति के पास भी अपना शरीर रहता है, अपना मन होता है, और अपनी आध्यात्मिक संभावनाएं होती हैं, इनका भी चरमोपयोग होना जरूरी है। स्थूल सूक्ष्म कारण उपयोग, और ये जो उपयोग है ये संतुलित होना चाहिए। दिस शुड बी रैशनलाइज, मतलब जिसमें देखिए हर मनुष्य में तो तीनों गुण रहेंगे, उसमें मेंटली भी डेवलप रहेगा, स्पिरिचुअली भी डेवलप रहेगा, और फिजिकली भी डेवलप रहेगा, ऐसा भी तो मनुष्य हो सकता है। तो उसको हम अधिक से अधिक, जो तीनों चीज में डेवलप है, उसको हम उससे ज्यादा अधिक हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का लेंगे, उसके क्या बोलते हैं संपदा का इस्तेमाल करेंगे, इससे कम मन की करेंगे और बहुत कम फिजिकल करेंगे। तो मैं कहने का मतलब है कि ये रैशनल ढंग से किसी भी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे दूसरे क्लासेस में। और फिर कहते हैं कि देश काल पात्र है, देश काल और पात्र के अनुसार जो उपयोग है वो उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और ये जो उपयोग है वो प्रगतिशील तरह का होना चाहिए। इसमें जो प्रवर्तक हैं वो हम लोगों से आह्वान करते हैं कि प्रगतिशील उपयोग तत्वमिदं सर्वजन हितार्थम सर्वजन सुखार्थम प्रचारितम। तो लोगों के कल्याण के लिए इन उद्देश्यों का, ये जो प्रौध का तुम लोग प्रचार करोगे, ताकि हर समाज के व्यक्ति और समाज दोनों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण हो सके। चुके हैं, नैतिकता को प्रश्रय देते हैं। और एक बात आती है कि प्रौध प्रचुरता का सिद्धांत है। बहुत लोग समझते हैं कि ये लोग तो सबको गरीब बना देगा। ये प्रोपाउंडर ऑफ प्रौध का कहना है कि यदि हम पूरी गवर्नमेंट व्यवस्था में यदि प्रौध को लागू कर दिया जाए, तो 3 या 4 या कुछ, जो जैसे अभी 5 years प्लान होता है, हम लोग का 3 years प्लान है, तो मे बी आफ्टर फ्यू years प्लान your per capita income will go beyond today's developed countries। इतना कारण इसका मात्र एक है कि हर व्यक्ति जो है वो धन उपार्जन में सहयोग करता है, इसमें हर व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है। तो इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी जो है, इसके 2 तरह के होते हैं। प्रोग्रेस 2 तरह से होता है। कैसे होता है? थ्रू नेचुरल इवोल्यूशन, प्रकृति का जो विकास होता है प्राकृतिक ढंग से, वो भी एक तरह का इवोल्यूशन होता है। कभी जानवर थे, आज हम मनुष्य बन गए।
लेकिन एक जो होता है वो फॉरवर्ड मूवमेंट थ्रू इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एंडेवर। इंडिविजुअल और समाज के प्रभाव से, उसके इच्छा से, उसके आयषणा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो जो है एक फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। तो हम दूसरे की बात करते हैं प्रगतिशील। देखिए हमारे यहाँ प्रगतिशील उपयोग तत्व 3 शब्द आता है। प्रगतिशील क्या है भाई? जितने भी समाज सुधारक आए आज तक समाज में, सबने समाज के प्रगति की बात तो की, परंतु व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के प्रगति को संबोधित नहीं किया। सब समाज की ही बातें करते रह गए। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि समाज क्या है? व्यक्ति व्यक्ति का समुच्चय ही तो समाज है। जब तक व्यक्ति का हित नहीं चाहेंगे, समाज का हित कैसे हो सकता है? अब तो ये दोनों जो है एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो हर एक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में आगे के लक्ष्य को प्रकट करने में सुविधा प्रदान करे, उसे प्रगतिशील समाज कहेंगे। इसके लिए प्रकृष्ट गति तीर्थे प्रगति, ये बाबा का दिया हुआ श्लोक है। वो कहते हैं कि प्रगतिशील या प्रगति को कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रकृष्ट गति तीर्थे प्रगति, जहां गति है और वह गति शुभ की ओर है, उसे ही हम प्रगति कह सकते हैं। द प्रोग्रेस वेयर इंडिविजुअल प्रोग्रेस डोंट हैम्पर द कलेक्टिव। एक और इसमें बात आती है कि मान लीजिए कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमसे किसी के सामूहिक जीवन में, किसी के प्रोग्रेस में बाधा नहीं हो रही है, उसी को हम प्रोग्रेस कह सकते हैं। तो ये रही प्रगति की बात। अब आते हैं उपयोग की बात। उपयोगिता मुख्य बात है, जो आज का विषय तो नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसके बारे में जाने। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, साधना, योग, जितनी भी खोज हुई है, मनुष्य समाज बनाया क्योंकि इकट्ठे जीने में सुरक्षा लोग महसूस करते हैं, आनंद दोनों मिलते हैं। तो इनके दो संसाधन है, जैसा कि हम लोग देखा है। एक व्यक्तिगत संसाधन है मनुष्य का, जो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल संसाधन है, और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन है, वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण संसाधन है, जिसको हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो प्रगतिशील उपयोग तत्व में जो तत्व शब्द है, इसको भी मैं ब्रीफ में बता चुका हूं कि जैसे इसका आशय से मौलिक चीजें क्या हैं इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में। 5 ही चीज हैं भौतिक रूप से: आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और क्षिति तत्व। इसी तरह दर्शन में भी सभी दर्शन को तत्व नहीं कह सकते। जो सामाजिक दर्शन, आर्थिक व आध्यात्मिक दर्शन जो लोगों के जीवन को खुशहाल रखने के लिए है, उसे सिद्धांत या उसे तत्व कहकर पुकार सकते हैं। और इसीलिए प्रौद्ध को तो प्रगतिशील उपयोग तत्व। अब एक बात आती है, टाइम तो अप हो चुका है, बट आई विल टेक 2-3 मोर मिनट्स, कि एक सद्विप्र बनने के लिए एक मानसिकता की जरूरत होती है। और वह मानसिकता जो होती है, वो आप यदि छोटी सी बड़ी पुतली सी पुस्तक है जिसको बाबा ने सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेट किया है, वो है प्रॉब्लम ऑफ द डे, आज की समस्याएं। उसमें पहला ही श्लोक है: हरर में पिता गौरी माता स्वदेशः भुवनत्रयम्। परम पुरुष इज माई फादर, परम पुरुष मेरे पिता हैं, और परमा प्रकृति ही मेरी माँ है, और ये त्रिभुवन जो है वो हमारा अपना देश है, यही हमारा होमलैंड है। इस भावना से एक सद्विप्र रहता है, इसलिए वह एकाकी जीवन नहीं जीता, वह हमेशा एक समाज में जीता है, वह एक यौथबद्ध होकर के जीता है। तो यह जो आध्यात्मिक मनोविज्ञान पर आधारित है, यह दर्शन केवल व्यामोह कारक नहीं है। आपने सदाशिव की लाइन है, व्यामोह कारक, मतलब सुनने में तो अच्छा लगता है आकाश कुसुम की तरह, तो ऐसा यह दर्शन नहीं है, यह प्रैक्टिकल दर्शन है। और कुछ ऋषियों की अभिलाषाएं रही हैं, आपने देखा होगा, जैसे हमारा प्रौद्ध का सरमन ही है संग छद्वम। तो संग छद्वम संबद्धध्वम सम, ये जो श्लोक है जिसपे हम सभी रिपीट करते हैं इसको 3 टाइम्स बिफोर द धर्म चक्र, तो आप देखेंगे कि ये ऋग्वेद काल में दिया हुआ था। यानी कि हमारी अभिलाषाएं तो बहुत, लगभग 15,000 पहले भी ऐसी थी कुछ ऋषि मुनियों के मन में। इवन अखंड मंडलाकारम की जो आप व्याख्या समझेंगे तो कितनी बृहद चीजें हैं।
है ना। फिर हम कहते हैं तबो द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव सवे। तो ये जो श्लोक परमात्मा ने हम लोगों को कलेक्ट करके रखा है हमारी विवेक को उधर परिचालित करने के लिए। फिर आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ये जो परम पुरुष हम लोगों को आशीर्वाद देते थे, ये हमारे अंदर हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डालते रहते थे कि ऐसा समाज बनाना है जहां सब लोग सुखी हों, सब लोग रोगों से मुक्त हों, सब लोग हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, किसी भी मनुष्य को किसी विषम परिस्थिति के दबाव में पड़कर कष्ट भोग करना नहीं पड़े ड्यू टू द डिफेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी। तो ये जो 16 पॉइंट्स है, ये साधना करने से 16 पॉइंट की विधि में अपने साधना करने से ऐसी मानसिकता मिल जाती है एंड देयर इज नो शॉर्टकट। तो ऐसा ही मनुष्य को बनना पड़ता है यदि हम एक परम पुरुष के काम में लगना चाहते हैं। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी के द्वारा निर्दिष्ट षोडश विधि का पालन करने वाले सद्विप्र ही समाज में प्रौत के 16 सूत्रों को स्थापित कर विश्व समाज की संरचना कर सकते हैं। एक जगह कहते हैं बाबा तुम मेरा काम कर रहे हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह काम करने का जो चांस जिसको हम कहते हैं ये किसको मिला है? कुछ भाग्यशाली लोगों को ही है जो आप साथ में इकट्ठे हैं या काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इसको पुरस्कार क्या है? पुरस्कार यही है कि परम पुरुष ने हमको चुना है यह काम करने के लिए। सो आई थिंक टुडेज क्लास जहां तक था दिस इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और ये चूंकि इंट्रोडक्टरी क्लास था, फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में आता है जो बोला गया यदि उसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। परम पिता बाबा की जय। जय। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो with your permission, I am closing this session. Thank you very much.